दोस्तों दुनिया के टॉप 8 ऐसे ममालिक जिनके लॉज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो चलिए आपको आज की वीडियो में बताते हैं कि वो कौन से मुल्क हैं। नंबर 1 सीरिया शाम। दोस्तों पिछले 10 सालों में मुसलसल जंगों की वजह से शाम में हर तरह का तशद्दुद बढ़ चुका है। हुकूमत और यहाँ के बागियों के दरमियान में जंग की वजह से आम आवाम का बुरा हाल है। हुकूमत के खिलाफ कौमों को खत्म करने और कंट्रोल के लिए शाम की हुकूमत ने पूरे मुल्क में एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर रखा है, जिसकी वजह से इंटरनेट और दूसरे जराए मवासलात रुके रहते हैं। मोबाइल और टेलीफोन का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है और गैर मुल्की सहाफ़ियों को मुल्क में आने की इजाज़त नहीं है। न्यूज़ चैनल्स को हुकूमत ही मॉनिटर कर रही होती है और शाम के वो सहाफ़ी जो हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने की बेवकूफ़ी करते हैं, उनको घरों से उठाकर टॉर्चर किया जाता है। और अब यही सिलसिला हमारे पाकिस्तान में भी होता हुआ नजर आता है। शाम में अक्सर सहाफ़ियों को मार भी दिया जाता है, जो कि पाकिस्तान में भी आम बात है। नंबर 2 जापान। दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ की लिस्ट में जापान का भी शुमार होता है। जापान में बहुत अरसे पहले फ्यूडल सिस्टम था, जिसकी वजह से यहाँ पर जागीरदारी अरूज पर थी। ये मुल्क आज दुनिया के सबसे जदीद मुल्क में शुमार होता है, मगर आज के जदीद जापानीज गवर्नमेंट सिस्टम में भी पुराने सिस्टम की झलक नजर आती है। जापान में काम करने के कवानीन बहुत ही ज्यादा सख्त हैं और यही इनकी तरक्की की वजह है। कंपनी के सीईओ से लेकर जूनियर स्टाफ से ये तवक्को की जाती है कि वो अपने काम में खूब कामयाबी हासिल करें और जो भी कामयाबी हासिल नहीं करेगा उसको सजा मिलती है, भले ही वो वर्ल्ड वॉर 2 हो या हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए हुए बम हो। इनके बारे में बात करने पर बहुत ही सख्ती से पाबंदी है। जापान में आज भी स्कूल, ऑफिस, वर्क प्लेस और घर में अपने बुजुर्गों के सामने इसी तरह झुक के सलाम करना पड़ता है, जैसे किसी किंग फू मूवी में स्टूडेंट्स अपने मास्टर के सामने झुकता है। जापान में कुछ मेडिसिन मुकम्मल तौर पर बैन है, इसलिए अगर आप कभी भी जापान मुल्क विजिट करें तो आप अपनी मेडिसिन साथ जरूर लेके जाइएगा। नंबर 3 सऊदी अरेबिया। वक्त गुजरने के साथ साथ सऊदी अरब में भी लॉज बदलते जा रहे हैं। ये मुल्क भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, मगर साथ साथ ये मुल्क आज भी मजहब और रवायत के मामले में बहुत ही सख्त है। मोहम्मद बिन सलमान एक मॉडर्न और सऊदी हुक्मरान हैं। ये अपने मुल्क को दुनिया के 7 साल चलता हुआ दिखाना चाहते हैं और सऊदी अरब में आज भी ख्वातीन की पर्सनल फ्रीडम पर काफी पाबंदियां हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सऊदी अरब में औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन सऊदी सोसाइटी में इसको पूरी तरह से कबूल नहीं किया गया। ख्वातीन पर यहाँ पर पर्दा भी वाजिब है और इसके हसूल के लिए यहाँ पर सख्ती से पाबंदी भी करवाई जाती है। सऊदी अरब दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में शुमार होता है जहाँ आज भी सजाए मौत दी जाती है और मुजरमों की गर्दनें भी काट दी जाती हैं। सऊदीया के कुछ ही जगहों पर इंटरनेट की एक्सेस मौजूद है और हुकूमत ने मीडिया न्यूज चैनल्स पर भी पाबंदी लगा रखी है और नजरसानी के बाद ही खबरें नशर की जाती हैं। सऊदी अरब सहाफियों पर पाबंदी लगाने में आज भी बहुत आगे है और हुकूमत पर तनकीद करने पर बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट को नौकरी से निकाल दिया जाता है और घरों से उठाकर खूब टॉर्चर किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जमाल कशकोगी थे, जो कि सऊदी अरब से भागने में कामयाब हो गए, मगर इनको तुर्की में सऊदी एम्बेसी ने पकड़कर इबरत का निशान बना दिया। सऊदी अरब में भी आम आवाम मिडिल क्लास पर ही ज्यादा रूल्स अप्लाई होते हैं और अमीर क्लास तमाम कानूनों से आजाद हैं। नंबर 4 सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको छोटी सी बात पर एक हैवी फाइन हो सकता है। पब्लिक प्लेसेस पर थूकने और सिगरेट पीने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। घर से बाहर निकलने पर आप अजीब सी ड्रेस करके जाएंगे तो आपको जेल की सैर करना पड़ सकती है। दोस्तों सोचें कि कत्ल और ड्रग के केसेस में पकड़े गए तो फिर क्या सजा हो सकती है इस मुल्क में। इस मुल्क में छोटी सी गलती और बेवकूफ़ी की वजह से आपको सजाए मौत हो सकती है। सिंगापुर में बहुत सख्ती से लॉज की पाबंदी करवाई जाती है। यही वजह है कि आज भी जदीद तरीन ममालिक में सिंगापुर शहर फेरिस आता है। इस मुल्क में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी यूरोप के मुल्कों से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इस मुल्क में बबल गम चबाना और अपने पास रखना भी जुर्म है। नंबर 5 नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आज भी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर डेमोक्रेसी और पर्सनल फ्रीडम हासिल नहीं है। ये बहुत ही सख्त कवानीन वाला मुल्क है जहां सब कुछ ही हुकूमत की मर्जी से चलता है। किसी भी आम इंसान को जरा सी भी पर्सनल आज़ादी हासिल नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आज भी अमेरिका और साउथ कोरिया के लोगों को आने की इजाज़त नहीं है और कोई भी शख्स अगर टूरिस्ट के तौर पर आता है तो नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ही अपनी निगरानी में ही टूरिस्ट को घुमाते हैं। इन हुकूमती अफराद को माइंडर्स कहा जाता है और जितनी देर भी आप इस मुल्क में रहेंगे एक एक लम्हा ये आपके साथ रहेंगे ताकि आप कोई भी असूल ना तोड़े
और ना ही हुकूमत के खिलाफ कुछ बोल सके। नॉर्थ कोरिया का पूरा मुल्क ही यहाँ के हुक्मरान किम जॉन उनके घर की बकरी है। टीवी, रेडियो, प्रिंट और इंटरनेट सब यहाँ की हुकूमत और किम जॉन उनकी मर्जी से होता है। खबरों पर सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया की मर्जी से पाबंदी लगाई जाती है, यानी कि अमीर ज़्यादों को ही इंटरनेट की सहूलत मुयसर है। यहाँ की सिगरेट सर्विस किम जॉन उनके अलावा हर किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक करती रहती है। कहीं कोई और नॉर्थ कोरिया और किम जॉन उनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहा। पब्लिक की नकलो हरकत पर भी कड़ी नजर रखी जाती है और बगैर वजह के कोई भी पार्क्स में सैर नहीं कर सकता। नॉन मैरिड कपल्स एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, यानी बगैर शादी के लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और इस काम के लिए हुकूमत ने डेटिंग पुलिस भी बना रखी है। नॉर्थ कोरिया ने बहुत ही सख्त फैशन लॉज भी बना रखे हैं, जिसकी वजह से औरतों को जीन्स पैंट पहनने की इजाजत नहीं है और मर्दों को लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। और कोई भी इंसान जहां पर इन लॉज को फॉलो नहीं करता तो उसको फोर्स लेबर यानी कि जबरदस्ती मुशक्कत के काम की सजा दी जाती है। इन तमाम असूलों की वजह से ये मुल्क अपनी आवाम के लिए जहन्नम बन चुका है और नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे सख्त तरीन कानून होने की वजह से भी जाना जाता है। नंबर 6, क्यूबा। दोस्तों, शेख रशीद के हाथ में आपने बड़े बड़े सिगार तो देखे होंगे जो कि क्यूबन सिगार हैं। ये क्यूबन सिगार इसी मुल्क क्यूबा से आते हैं और ये मुल्क आज भी दुनिया के बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन में शुमार होता है। नॉर्थ कोरिया की तरह क्यूबा भी एक कौमी कम्युनिस्ट मुल्क है, जहाँ सब कुछ ही हुकूमत के कंट्रोल में है, जहाँ पर हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाती है और तमाम न्यूज चैनल्स को हुकूमत ही कंट्रोल करती है। और हुकूमत बहुत पाबंदी से आपकी सर्च हिस्ट्री और सोशल मीडिया पर नजर रखती है। कोई भी शख्स हुकूमत के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार किसी भी सूरत में लिखता हुआ या बोलता है तो इसको बहुत अरसे के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नंबर 7, चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और बड़ा मुल्क है, जिसने हर अच्छे वक्त में हमारे मुल्क पाकिस्तान का खूब साथ दिया। चाइनीज इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसने पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की है। चाइना में गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही सख्त है और गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। खास तौर पर चाइनीज यूथ के दिलों में मगरबी बातें डालना एक जुर्म समझा जाता है। मीडिया और इंटरनेट का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। बगावत, तब्दीली और मजहब से मुतल्लिक बात करने पर भी सख्ती से पाबंदी है। चाइना में मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी की भी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि चाइना में मिनॉरिटी मुस्लिम की है। चाइना में मुसलमानों को मजहबी आज़ादी इतनी खास हासिल नहीं है। नंबर 8, ईरान। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत सख्ती के साथ इस्लामिक शरीयत को नाफिज किया गया है। आम तौर पर एक हुकूमत इसी फलसफे पर चलाई जाती है, लेकिन ईरान में मजहब के नाम पर ही पूरा मुल्क चलता है और बाकी तमाम इस्लामिक ममालिक की तरह यहाँ पर मजहब की सख्ती भी है, जिसकी वजह से यहाँ फ्रीडम और शख्सी आज़ादी बहुत ही कम हो गई है। ईरान के लोगों का ये मानना है कि मजहब के नाम पर बनाए गए तमाम कानून गरीबों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जबकि जो लोग ईरान के अमीर और पावरफुल लोग हैं उन पर कानून लागू नहीं होते। हुकूमत के खिलाफ बोलना खतरे में डाल सकता है और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाती है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब यहाँ बैन है और इन सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल जेल में भी भेज सकता है। ये बात बहुत ही हैरानकुन है। क्या आप जानते कि ईरान में सोशल मीडिया बैन है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। ईरान में मर्दों और औरतों की पर्सनल लाइफ्स पर बहुत ही पाबंदी है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में अक्सर आवाज भी उठाई जाती है। इस मुल्क में इस्लामिक हेयर स्टाइल रखने की इजाजत है और मर्दों के लंबे बाल रखने पर सख्त पाबंदी है। सर से पांव तक हिजाब किए बगैर जहाँ की ख्वातीन घर से बाहर नहीं सकती और न जीन्स पैंट का इस्तेमाल पब्लिक में कर सकती हैं। इस मुल्क में औरतों पर पर्दे की पाबंदी बहुत ही सख्ती से की जाती है। जैज, रॉक और रैप के म्यूजिक पर सख्त पाबंदी है और ईरान में शराब पीने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम ईरान में शराब नहीं पी सकते। दोस्तों, ये थे वो 8 ममालिक जहां पर दुनिया के सख्त तरीन कानून मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।